जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 47। चैनल के ऊपर जो क्लासेस चलती हैं डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, 9:30 बजे हरियाणा जीके की, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास एक वीक से बंद है। ये कल से चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ आपकी 9 से 10 हरियाणा जीके लाइव और 10 से 11 इंग्लिश की, ये भी एक वीक से बंद है, लेकिन कल मंडे से ये भी क्लासेज आपकी जो है रेगुलर चलेंगी, लाइव क्लास दोनों। सभी विद्यार्थी जो बोल रहे थे लाइव क्लास कब होगी, तो सभी को बता देना, जो भी आपका ग्रुप है तो बता देना मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों हरियाणा सिटी की PDF 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री ओम प्रकाश चौटाला। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। एक बार, 3 बार, 2 बार, 3 से अधिक बार। तो आप सब जानते होंगे श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 बार रह चुके हैं और सबसे ज्यादा बार रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय किसके? जगजीत सिंह, अनिल कुमार, रमेश कुमार, सुशील कुमार। देखिए जगजीत सिंह जो है मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं, वो पहलवान नहीं है। बाकी ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जगजीत सिंह के द्वारा अब भिवानी के अंदर मुक्केबाजी क्लब की स्थापना की गई थी। भिवानी क्लब की स्थापना की गई थी, भिवानी मुक्केबाज क्लब जगजीत सिंह के द्वारा। मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं, पहलवान नहीं है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ताजेवाला नामक स्थान से, माइक बंद हो गया था भाई। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? राइट ऑप्शन रहेगा पश्चिमी यमुना नहर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? होली के समय पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो है लूर नृत्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। खोड़िया नृत्य भी किया जाता है हरियाणा के अंदर, डफ नृत्य भी और झूमर नृत्य भी, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 60 लाख खाते थे। भाई देखो क्वेश्चन 2017 का 2018 में पूछा गया, तो करंट अफेयर्स भाई भर भर के पूछी जाएगी अब की बार। अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स नहीं करोगे डेली सुबह 7 बजे वाली क्लास, तो 25 में से 16 से 17 नंबर ले पाओगे बस हरियाणा जीके के अंदर। अगर करंट अफेयर्स भी करोगे तभी आप 25 में से 22-23 नंबर ले पाओगे। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के जो नवाब थे वो थे मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है, कौन सी चित्रकारी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, राजपूत चित्रकारी का। महाराजा तेज सिंह का जो महल है वो राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेरे वाले मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भिवानी जिले के नौरंगाबाद नामक स्थान पर
रक्षाबंधन पर बाबा खेरे वाले मेले का आयोजन किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के जिले के स्तंभ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाई यहाँ पर एक साइड में आपको प्रसिद्ध व्यक्ति दिए गए हैं, एक साइड में प्रसिद्ध उनके जन्म के स्थान दिए गए हैं, तो बताना इनमें से कौन सा गलत है। सारा गुरपाल का जन्म फतेहाबाद बिल्कुल सही है। तुलिका गांगुली फरीदाबाद बिल्कुल सही है। रुपिंदर हांडा सिरसा बिल्कुल सही है। लेकिन के ए अब्बास का जन्म सोनीपत के अंदर ना होके कहाँ पर हुआ था, पानीपत के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत सुमेलित किया गया है। तो यही उसने पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रासलीला हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लोकप्रिय है। रासलीला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर लोकप्रिय है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट है, सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक, सर्व ज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एवं संपादक हैं, उनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक हैं, सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी और संपादक हैं, उनका संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोटला झील झज्जर, बड़खल झील फरीदाबाद, सुखना झील चंडीगढ़, दमदमा। देखिए तीनों के तीनों सही हैं। दमदमा झील गुरुग्राम, सुखना झील चंडीगढ़। कोटला झील कहाँ पर है, नुहू मेवात के अंदर है, झज्जर के अंदर नहीं है। झज्जर के अंदर कौन सी है, भिंडावास। ठीक है, तो नुहू कोटला झील नुहू मेवात के अंदर। तो इसने यही पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हर गांव पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देसी पौधों का रोपण किया जाएगा। देखिए 2018 में पूछा गया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था भाई। ऑप्शन नंबर सी, 100 पेड़ों का जो है क्या किया गया था, पेड़ों की छांव, हर पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में देसी पौधों के रोपण किया गया था भाई। अब की बार पूरा संकेत मिल चुका है कि जो HSSC है वही आपका एग्जाम लेगी। पूरा अब की बार संकेत मिल चुका है। और भाई HSSC का इतिहास रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते ये भी पता नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कैसा क्वेश्चन पूछ लेगी जिसका कोई तुक ही नहीं बनता है पूछने का। तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कर लोगे, HSSC जो है आपका एग्जाम लेगी। निम्नलिखित में से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा के द्वारा जज किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। जो जीता वो ही सुपरस्टार, जो जीता वो ही सुपरस्टार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकुला। देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पंचकुला आ जाएगा, लेकिन वैसे हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जिला वो कौन सा जिला, वो फरीदाबाद जिला है। ऑप्शन नहीं दिया गया तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको बताना है। और ऑप्शन के हिसाब से कब बता पाओगे, जब सबका आपको क्षेत्रफल मालूम रहेगा। और मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। केवल 2 विधानसभा क्षेत्र पंचकुला के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। विधानसभा की तो आप सब जानते होंगे, हरियाणा में 90 सीटें हैं और 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं, ये भी आप जानते होंगे। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना किसे संबंधित है। हरियाणा में जो महारा गांव जगमग गांव योजना है वो बिजली आपूर्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कौन से साल में सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर 1803 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, 1803 में किए गए थे। फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही। ऑप्शन नंबर ए, सारेगामा पैच चैलेंज हुआ था 2005 के अंदर। उसमें जो फरीदाबाद की रहने वाली हिमानी कपूर हैं
वो सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में लड़ा गया था? इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ होंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। एक अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों की इसमें हार हो गई थी। पानीपत का पहला युद्ध तो आप सब जानते होंगे 26 में लड़ा गया 1500 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अकबर हेमू के बीच में 1556 का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल, एस के मित्तल, जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में था तो उस टाइम पे प्रीतम पाल थे। लेकिन अभी वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा। जस्टिस हरिपाल वर्मा। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा। ये आपको याद कर लेना है। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कौन से स्थान पर स्थित है? ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा महम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, महम। हरियाणा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? भाई ये तो क्वेश्चन आपको सब जानते होंगे। 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा की हैं, 5 राज्यसभा की हैं। विधानसभा 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा की 10 में से 2 सीटें अम्बाड़ा सिरसा आरक्षित हैं, और जबकि जो 5 हैं वो राज्यसभा की सीटें, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 90 विधानसभा सीटें। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, झज्जर जिले में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केएमपी की फुल फॉर्म पूछी भाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भारत के लिए मुक्केबाजी में सबसे पहले ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? भारत के लिए मुक्केबाजी में सबसे पहले ओलंपिक पदक जो हासिल किया था विजेंद्र सिंह ने हासिल किया था भाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना पूछी गई, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी 1970 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में 2015 में पहले संपूर्ण महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। कहाँ पर हुआ था भाई? पंचकुला के अंदर। हरियाणा में 2015 में जो पहला संपूर्ण महिला पुलिस स्टेशन हुआ उसका जो उद्घाटन हुआ था वो पंचकुला के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और हरियाणा स्टेशन HSSC, यहाँ पे पुलिस पूछा गया है। और हरियाणा पुलिस का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, और HSSC का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। NSG द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित हुआ था? गुरुग्राम के अंदर। NSG के द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल इनमें से कौन नहीं रहे हैं? जयसुखलाल हाथी, GD तापसे, धनिक लाल मंडल, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। हरियाणा का पुरातनतम नाम यानी कि प्राचीन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा किस नाम के उद्भव में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, चाहमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यमुना हरियाणा में कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, कालेसर वन नामक स्थान से प्रवेश करती है। और इसी के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया? हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू किया गया। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे कि
कब कब लागू किया गया, यानी कि डेट आप बताओगे कमेंट बॉक्स में 3 बार कब कब लागू किया गया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और साथ में इस नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों व्हाट्सअप करके, जहाँ पर आपको मात्र केवल 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ में आप ज्वाइन कर लेना। तो 1 मिनट का टाइम देंगे। हरियाणा सिटी कैसे पास करना है, हरियाणा सिटी पास करने के लिए जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी के सभी कर लो। 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं। इसी के साथ में एसएससी एमटीएस की एक कोई भी बुक उठाओ, एसएससी एमटीएस की, जिसमें प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर हों, वो कर लो। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी तो आप कर ही लोगे, तो आप 5 साल के एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर कर लो, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर कर लो। कोई भी आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।